फेसबुक अक्सर कुछ ना कुछ गलतियां करता रहता है, जिसको लेकर फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग जगह जगह सोशल मीडिया पर माफी मांगते रहते हैं और उनकी माफियों की लिस्ट में एक और माफी जुड़ चुकी है और फेसबुक की गलतियों की लिस्ट में एक और गलती जुड़ चुकी है। दरअसल चाइना के लीडर शी जिनपिंग म्यांमार जाने वाले थे, जहां पर म्यांमार के लीडर ने फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट डाली थी कि भैया शी जिनपिंग 4 बजे के करीब में आने वाले हैं, जहां पर वो बर्मीज लैंग्वेज के अंदर पोस्ट थी और इसी तरीके से बर्मीज लैंग्वेज में कई सारी और पोस्ट डाली हुई थी म्यांमार के लीडर ने। तो यहाँ पर जहां पे भी शी जिनपिंग का नाम आ रहा था तो वहां पर मिस्टर शिट होल लिखा हुआ आ रहा था। तो फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर कन्वर्ट की जाए कि शी जिनपिंग 4 बजे के करीब में आने वाले हैं, तो ये जब बर्मीज लैंग्वेज से इंग्लिश में लोगों ने कन्वर्ट करी फेसबुक का ट्रांसलेटर यूज करते हुए, तो आया लिखा हुआ मिस्टर शिटहोल प्रेसिडेंट ऑफ चाइना अराइव्स एट 4 PM। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इसी तरीके की और अपडेट के लिए देखते रहो। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो देखो सुखा। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। ड्रोन की बात की जाए तो बच्चा बता देगा ड्रोन किस तरीके का होता है, और यहाँ पर ज़्यादातर ड्रोन की शेप सेम सी होती है। 4 हेलीकॉप्टर शेप के पंख उसमें लगा दिए जाते हैं जिससे उसको लिफ्ट मिलती है। कुछ 3 वाले भी होते हैं, लेकिन क्या कभी किसी ने ऐसा ड्रोन देखा है जो कि बिल्कुल ऐसे उड़ता हो जैसे कबूतर, चील या फिर जैसे भी पक्षी उड़ते हैं? तो उसी तरीके का एक ड्रोन तैयार कर दिया स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने, जिसको पिजन बॉट भी कहा जा रहा है, क्योंकि ये कबूतरों को एग्जामिन करने के बाद में ही बनाया गया है कि वो किस तरीके से लिफ्ट पाते हैं, वो किस तरीके से उड़ते हैं। तो उसी को देखते हुए ये रोबोट बनाया गया है। जहां पे फर की बात की जाए, पंखों की बात की जाए, तो वो कबूतर के ही लिए गए हैं और इस रोबोट में फिट करने के बाद में टेस्ट किया गया। तो यहां पर कई टेस्ट के बाद में ये सही लिफ्ट पकड़ गया और माना गया कि हाँ, अब इस तरीके के भी ड्रोन आने वाले वक्त में मिल सकते हैं जो कि एग्जैक्टली पक्षी की ही नकल करके उड़ा करेंगे, जिससे शायद कोई डिटेक्ट कर पाए कि ऊपर ड्रोन उड़ रहा है या फिर कोई पक्षी। पबजी मोबाइल की बात की जाए तो हम सभी को मालूम है कितनी ज्यादा एडिक्टिव गेम है, और इसी के साथ साथ इसके साथ में कई सारे केसेस जुड़े हुए हैं जिसमें लोगों की जान ही चली गई। तो पुणे के रहने वाले हर्षल मेमन करीबन 2 साल से पबजी मोबाइल खेल रहे थे। ये दरअसल एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे जो इन्होंने 1 साल पहले छोड़ दी थी, जिसके बाद में ये बस घर में पबजी मोबाइल ही खेला करते थे, जिसकी वजह से अभी कहा जा रहा है कि इनकी मौत हो गई है। दरअसल ये गेम खेलते खेलते गिर गए थे, अनकॉन्शियस हो गए थे, जिसके बाद में इनको तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया गया था। और हॉस्पिटल ले जाया गया तो पता चला कि इनको एक ब्रेन स्ट्रोक हो चुका है और इसी के साथ साथ डिफ्यूज सेरिब्रल एडिमा भी इनको हो चुका है, जिसके बाद में रातों रात इनकी जान बचाने की कोशिश की गई, लेकिन डॉक्टर इनकी जान बचा नहीं पाए। जहां पर डॉक्टरों ने ये तो चीजें बताई कि दिमाग में इनके क्या क्या हुआ था, और इसी के साथ साथ ये भी कहा कि इनकी इनएक्टिविटी, एंजाइटी और डिहाइड्रेशन शायद कारण बनी इस सिचुएशन का जहां पर इनकी जान चली गई। और इसी के साथ साथ इंडिया टाइम्स के हिसाब से ये भी कहा गया कि ये जिस टाइम पर पबजी मोबाइल खेल रहे थे काफी ज्यादा ओवर एक्साइटेड हो रहे थे, मतलब ये इधर से उधर अपने घर में घूम रहे थे गेम खेलते हुए और थोड़ा बहुत चिल्ला भी रहे थे, जैसा कि गेम खेलते वक्त में हो जाता है। तो ये सब चीजें मिला के इनकी जान चली गई। जैसा कि आपको मालूम होगा कि जेफ बेजोस इंडिया आए हुए हैं और जगह जगह जा रहे हैं, नई नई अनाउंसमेंट कर रहे हैं, जिसमें एक और अनाउंसमेंट शामिल हो चुकी है कि इंडिया के अंदर अमेज़न की जो डिलीवरी सिस्टम है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल रिक्शा से भी की जाएगी। मतलब एक तो 0% कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन होगा इससे, और इसी के साथ साथ ये फुल्ली इलेक्ट्रिक होगी। और यहीं पर अगर इसके साइज को भी देखा जाए तो वो भी काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट होगा, जो कि उन गलियों में जा सकता है जहां पर कारें जो होती हैं जो डिलीवरी करने आती हैं वो नहीं पहुंच पाती। हालांकि बाइकों से भी डिलीवरी की जाती है, लेकिन कुछ सामान बाइकों से नहीं बल्कि कारों से डिलीवर किया जाता है, या फिर उनके पास में एक ट्रॉली होती है उससे करना पड़ जाता है उनको, और गाड़ी बाहर कहीं दूर लगानी पड़ जाती है। लेकिन इससे आपके घरों के सामने तक गाड़ियां आ सकेंगी, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल रिक्शा होगी। दुनिया की बहुत सी स्पेस एजेंसी कुछ ना कुछ कर रही हैं, तो यहाँ पर यूरोपियन स्पेस एजेंसी क्यों पीछे रहे? ये भी मून की जो मिट्टी है, डस्ट है, उसको ब्रेथेबल एयर यानी कि ऑक्सीजन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर ये यूज करेंगे मून डस्ट को, और इसी के साथ साथ इसको काफी ज्यादा हीट किया जाएगा, जहां पर ये किसी ऐसे प्रोडक्ट को यूज करेंगे जो कि उसको हीट
करके उससे ऑक्सीजन निकलवाने में मदद करेगा। तो ये एक प्रोटोटाइप चल रहा है इनका। दुनिया की सबसे पॉपुलर स्पेस एजेंसी जो कि मून तक पे हुआ है, लेकिन आज भी वो डिपेंडेंट है रशिया के ऊपर अपने एस्ट्रोनॉट को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचाने के लिए, जिसके लिए अब वो खुद चाहते हैं कि हमारा खुद का स्पेस क्रू कैप्सूल हो जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे हमारे एस्ट्रोनॉट को पहुंचा दे, जिसके लिए बोइंग अपने स्टारलाइनर पर काम कर रहा है। हालांकि उसका टेस्ट फेल रहा, कुछ चीजें उसमें सक्सेसफुल रही, हालांकि वो मिशन इतना खास नहीं था। लेकिन एलॉन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी के क्रू ड्रैगन कैप्सूल ने कमाल करके दिखा दिया है अपने लास्ट टेस्ट के अंदर, जो कि कल हुआ था, जहां पर बताया जा रहा है कि ये सक्सेसफुल रहा है। हालांकि लोगों को लगा ऐसा कि जैसे कि रॉकेट ब्लास्ट हो गया, जो कि एक्चुअली में हुआ भी था। यहां पर यूज किया गया था फैल्कॉन 9 रॉकेट, जो कि रीयूजेबल था, मतलब वो दोबारा से लैंड कर जाता है, लेकिन ये जानबूझ के किया गया था। अब ये कहा जा रहा है कि अगला स्टेप तो ये रहेगा कि अब नासा का क्रू इसमें बैठ के सीधा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक जा सकता है, और इसी के साथ साथ इसको यूज भी किया जा सकता है स्पेस टूरिज्म के लिए। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि अभी भी कई चीजें होनी बाकी हैं। ये जो डाटा है, हालांकि फिजिकली देखा जाए तो सब कुछ सही हुआ है, लेकिन ये जो डाटा कलेक्ट किया गया है इस मिशन के दौरान, उसको री एग्जामिन होगी और उसके बाद में कंफर्म किया जाएगा कि इसको यूज किया जा सकता है। कोई गड़बड़ तो नहीं रही यहाँ पे डाटा के अंदर, फिर जाके पता लगेगा कि ये यूज करेंगे या फिर नहीं करेंगे, या फिर अभी भी 1-2 टेस्ट बाकी हैं। एक जमाना हुआ करता था जब नोकिया के फोन आया करते थे, लोग एक दूसरे से चार्जर मांगने जाया करते थे तो कहते थे तेरे पास बारीक पिन का चार्जर है, तेरे पास पतली पिन का चार्जर है। चार्जर इस तरीके से शेयर किए जाते थे। अब एंड्रॉइड का दौर आ गया तो कहते हैं टाइप सी पोर्ट का चार्जर है, तेरे पास मिनी यूएसबी का चार्जर है, एप्पल फोन का चार्जर है। तो अब यूरोपियन यूनियन एक नया लेजिस्लेशन ड्राफ्ट कर रही है, जहां पर अगर ये लॉ बन गया तो ये समझ लो कि दुनिया भर के जितने भी मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो टाइप सी पोर्ट ही यूज करेंगे। ये कंपलसरी बन जाएगी, जो कि यूनिवर्सल चार्जिंग पोर्ट बन जाएगा। सभी ब्रांड के लिए यही चार्जिंग पोर्ट यूज किया जाना होगा। ऐसा नहीं है कि एप्पल कहेगा भैया मैं तो लाइटनिंग चार्जिंग पोर्ट ही यूज करूंगा, मेरा तो यूनिक रहेगा, मैं एक अलग ब्रांड हूं। नहीं, सबको सेम ही यूज करना पड़ जाएगा, जो कि एक अच्छी बात है। मतलब जगह जगह फिरना नहीं पड़ेगा हमें कि भैया ये वाला चार्जर चाहिए हमें, है तुम्हारे पास, सबका सेम रहेगा तो दिक्कतें ही खत्म हो जाएंगी। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा कि मैंने कोई वीडियो डाली भी है।